हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू ब्राइट लर्नर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स आपने बच्चों लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा, यानी क्लास 7th में आपने ये पढ़ा हुआ है ना। आपको बेस सब थोड़ा बहुत पता है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या होता था इस चैप्टर में। तो पावर्स और एक्सपोनेंट्स क्या होते थे बेटा, देखो। सपोज 5 raised to the power 2. How do we read this? 5 raised to the power 2. Okay, so this 2 here is exponent. ठीक है, we call it exponent. And this 5 is your base. We call it base. And we read it as 5 raised to the power 2. Okay, suppose the next is 3 raised to the power 5. We read it as 3 raised to the power 5. Or it could be 7 raised to the power 2. Okay, we read it as 7 raised to the power 2. So this you have studied in your last class, but now in class 8 you will study negative exponents also. ओके, इस क्लास में आपके में एक नया इंट्रोडक्शन जो आया है वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का। वो क्या होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव एक्सपोनेंट्स मीन्स सपोज इट वुड बी रिटन एज लाइक दिस। सब आपने अपनी बुक में कुछ इस टाइप से लिखा देखा होगा। इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए एक पहले हम लॉ याद कर लेते हैं। एक रूल है बेटा, सपोज a raised to the power minus m। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, a raised to the power minus m। इसका मतलब क्या होता है, 1 upon a raised to the power m। ठीक है, अगर किसी की भी पावर बेटा नेगेटिव में होती है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन ए, यानी कि इसका अब रेसिप्रोकल हो गया और पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है बेटा, क्योंकि आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिसमें आपको इसे कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए हमें इसे 1 अपॉन करना होता है। चलो इसको करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, जैसे 5 raised to the power minus 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन 5 और पावर जो है हमारी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो हेयर इट इज -2, नाउ इट वुड बिकम 2। ठीक है, सो 5 minus 2 is equals to 1 upon 5 raised to the power 2। और इसको हम एक्सपेंड कैसे करते थे, 1 अपॉन 5 raised to the power 2 का क्या मतलब होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, so this is how do we convert negative exponents to positive exponents. Now let's discuss few laws of exponents। ठीक है, ये भी बेटा आपने लास्ट क्लास में किए हुए हैं ना, अब सबको आते हैं। पर इसमें बस चेंज क्या आया है हमारी इस क्लास में कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स आए हैं। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हम कैसे यूज करेंगे ये अब हम देख लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट लॉ जो है बेटा, फर्स्ट लॉ है आपका, if a raised to the power m multiply by a raised to the power n। तो इसका क्या मतलब होता है, a raised to the power m plus n। ये कैसे हुआ, देखो बेटा यहाँ पे आपके बेस दोनों में सेम है, राइट, a बस पावर डिफरेंट है। आपको याद रखना है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उस केस में आप पावर्स को ऐड कर दोगे। ठीक है, देखिए a इट मीन्स आपकी बेस तो सेम है, बस पावर डिफरेंट है। हेयर इट इज m एंड हेयर इट इज n। तो आपने क्या किया, आपने दोनों पार्ट्स को ऐड कर दिया। चलो एक इसका एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज the question may ask 5 raised to the power minus 8 multiply 5 raised to the power 2।
Okay, so here base is same 5 5, but parts are different. Here it is -8 and this is 2. So how do we solve this? So it would be, बिकॉज बेस इज सेम तो हम सेम ऐसे ही 5 लिख देंगे, पार्ट्स डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी विल ऐड देम. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -8 + 2. ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व दिस. -8 + 2, ये आपने नेगेटिव इंटीजर्स में पढ़ा होगा. प्लस माइनस अगर होते तो हम क्या करते थे, माइनस करते थे, राइट. और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का आता था. तो ये हो गया बेटा 5. -8 + 2 हम माइनस करेंगे, सो इट वुड बी 6 एंड साइन माइनस का आएगा क्योंकि 8 बेटा माइनस में है, बड़े वाला नंबर माइनस में है, तो इधर ये सिंबल आपका माइनस का आएगा. इसका मतलब क्या हुआ, 5⁻⁻6. और इसको अगर मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, सो हाउ डू आई कन्वर्ट दिस, 1/5⁻6. ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है बेटा. अगर बेस सेम है, पार डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी विल ऐड द पार्ट्स. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड लॉ. ओके, सेकंड लॉ में क्या होता है बेटा, सेम ही है, बस डिवाइड हो रहा है अगर, यानी कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n. अब यहाँ देखिए बेटा, बेस हमारे सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, डिवीजन हो रहा है. लास्ट वाले में मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें बस डिवीजन हो रहा है. तो इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर होता है तो पार्ट्स ऐड होती हैं, और अगर डिवीजन होता है तो पार्ट्स सब्ट्रैक्ट होंगी. ठीक है, क्योंकि ए तो सेम ही है हमारा, दोनों में ए है तो हम ए लिख देंगे. पार्ट्स को हमें माइनस करना होता है इसमें, यानी इट वुड बी m-n. ओके, चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं. सपोज द क्वेश्चन इज 4⁻² डिवाइडेड बाय 4⁻3. ओके, अब इसमें क्या है बेटा, देखिए बेस सेम है, 4 है, सिर्फ पार्ट्स डिफरेंट हो रही है और डिवीजन हो रहा है. हमें क्या करना है, हमें इनकी पार्ट्स को माइनस करना है. तो कैसे करेंगे, 4 कॉमन है, लिख देते हैं. -2 -3 हो गया ये, क्योंकि मुझे माइनस करना होता है बेटा इसमें. ओके, अब ये अगर -2 -3 है, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव होते हैं, हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स याद रखना बेटा. -2 -3, सो इट वुड बी 4⁻⁻5. 2 and 3 is 5 and negative sign would be there. तो अगर बेटा अब ये हमारी पार आ गई नेगेटिव में, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, तो क्या कर देंगे, 1/4⁻5. ओके, डिवीजन में पार्ट्स आपकी सब्ट्रैक्ट होंगी. चलिए, नाउ नेक्स्ट इज a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m. अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ बेटा, देखो इसमें पार सेम है बट बेस डिफरेंट हो गया. अभी तक जो हमने किया उसमें हमारा बेस सेम था, बट इस टाइम हमारा बेस डिफरेंट हो गया. इधर ए है, इधर बी है, बट पार्ट्स दोनों में सेम है, m ही है. तो इस केस में क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाई बाय b, क्योंकि हमारी पार सेम है तो हम इसको पार को इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कैसे करते हैं बेटा. सपोज द क्वेश्चन इज -2⁻⁻4 मल्टीप्लाई बाय -5⁻⁻4. ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो बेटा, तो हमारी पार्ट सेम है, -4 बस बेस डिफरेंट हुआ है, इधर -2 है, इधर -5 है. अब हम क्या करते थे, ये याद रखना है हमें, तो बस a मल्टीप्लाई b करना है, यानी -2 मल्टीप्लाई बाय -5 करना है. इधर उसकी पावर -4 है, -4 लिख देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 5 2 = 10, सो इट इज 10⁻⁻4. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि ये हमारा माइनस में आ गया है, तो इट वुड बी 1/10⁻4. क्लियर. अब फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या हुआ था इसमें. इसमें हमारी पार्ट्स सेम थी, बेस डिफरेंट था.
अगर पार्ट सेम है, बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर आपकी वही रहेगी। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट लॉ करते हैं, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ होता है बेटा, अगर a रेज टू द पावर m है डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। ठीक है, अभी हमने ऐसे ही केस मल्टीप्लाई में देखा था जिसमें हमारे बेस डिफरेंट थे, पावर सेम थी। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा बच्चा, a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m, सेम वैसे जैसे अभी हमने ओके। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा, सपोज द क्वेश्चन इज 8 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब हमारे बेटा बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, दोनों में -3 है, तो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए पहले हमें क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ओके, हमारी पावर सेम है, पावर लिख देते हैं -3। तो 8 divided by 2 is what? It is 4 raised to the power -3। ठीक है, अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा बेटा 1/4 raised to the power 3। ठीक है, अगर हमने इसमें क्या सीखा कि अगर हमारी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, डिवीजन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाई b रेज टू द पावर n। चलिए नाउ नेक्स्ट लॉ, फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ में क्या होता है बेटा, पार के ऊपर भी पार आ सकती है, जैसे a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे बेटा a की पावर m है, फिर उसकी भी पावर n है, अगर पार के ऊपर भी पार आ सकती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है इसमें भी। अगर पार की भी पार आ जाए तो आपको क्या करना है, उन पार्स को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी कि ये हो गया a m n। हम एम एन भी लिख सकते हैं या m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है, दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, अब चलो इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज 8 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब इसमें हमारी दो पार्ट्स हो गई हैं, 2 भी है -3 भी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बताया, आप बस पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो गया ये। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 8। 2 इंटू -3 इज व्हाट, -6। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट अगर करना है मुझे, तो वो हो जाएगा 1/8 रेज टू द पावर 6। ठीक है, इन लॉस को याद रखिए बेटा, एक्सरसाइजेस आपकी बहुत ही सिंपल है। अब एक लास्ट जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, इफ a रेज टू द पावर 0, इसको बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, इसका क्या हो जाता है बेटा 1। आप बच्चे लोग क्या करते हैं, उसको 0 कर देते हैं। अगर किसी की भी पावर 0 है तो इसका मतलब है वो 1 है। ठीक है, जैसे अगर आता है बेटा 5 रेज टू द पावर 0, इसका मतलब वो 5 नहीं है, वो 0 नहीं है, वो 1 के इक्विवेलेंट है, वो 1 है। ठीक है, अगर ये 9 रेज टू द पावर 0 हो जाए तो ये क्या है, 1 है। ओके, ये आपको बस याद रखना है। और फिर हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, आप पहले इन लॉस को याद करिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ जिसमें हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इतने आप ये अपने रिवाइज करते रहिए। उसके